प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज के जरिए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन में से कैसे परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि किया है। इसके विषय पर हम लोग देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग शुरू करने के पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, तूने हमारे जीवन में नया दिन जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु हालेलुया। जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं फॉलो करते हैं प्रभु यीशु, उन सब को तेरे हाथों पर समर्पित करते हैं। सब उनको आशीष दे, हर एक रोगों से, बीमारियों से, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा कर, रखवाली कर प्रभु यीशु हालेलुया। घरों में, परिवारों में जो भी अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है, सारी चीज़ों को जो शैतान की हरकत है उन्हें दूर कर प्रभु यीशु हालेलुया। तो अपने वचन के अनुसार सबको प्रभु यीशु आशीष दे, आगे बढ़ाना, निकास करना मुसीबतों से प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभु जी, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज का मैसेज है मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई इस संसार पर। इसके विषय पर हम लोग देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आदि काल में यानी परमेश्वर ने शुरू में कैसे आदम की सृष्टि किया, रचना किया, बनाया इस संसार पर, हम लोग को उस वचन को देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में से 2 अध्याय का 7 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मिट्टी लिया, पानी लिया, सना बहुत अच्छी रीति से, और इस तरह से सान करके परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम को बनाया। एक एक अंग को बनाया मिट्टी से, हाथ पैर और इस तरह से पूरे बॉडी, सर से पांव तक। और जैसे अभी हम दिखते हैं वैसे ही परमेश्वर ने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने समझ के अनुसार परमेश्वर ने आदम की सृष्टि किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। वह इस तरह से सृष्टि किया है कि वो चल फिर सके और इस तरह से बैठ सके, सो सके, दौड़ सके, और इस तरह से जो अभी हम वर्तमान में करते हैं वो सारी चीज़ काम कर सके। उसके हिसाब से परमेश्वर ने आदम को बनाया मिट्टी से। प्रभु का धन्यवाद हो। और मिट्टी उनके प्रभु के लिए एक औजार बना, और इस तरह से उस मिट्टी से ही इस तरह से अपने बुद्धि के अनुसार आदम को सृष्टि करके इस संसार पर रखा, और इस तरह से उसको अच्छी रीति से इस पृथ्वी पर उपस्थिति में चलाने के लिए परमेश्वर ने उनको वचन दिया। प्रभु का धन्यवाद। खाने पीने और इस तरह से बहुत सारे जो आवश्यकताएं हैं आदम को, उन सारी आवश्यकताओं को आदम की वाटिका में रख करके उनको वहाँ छोड़ दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से उनकी सारी प्रबंध करके इस संसार पर यीशु मसीह जैसे ही इस संसार पर आया वैसे ही इस तरह से यहाँ पर किया। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह भी जब इस संसार पर आया तो यीशु मसीह की कैसी सृष्टि हुई हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचारों में से, वहाँ पर 1 अध्याय का 1 पद। प्रभु का धन्यवाद। वहाँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, और इस तरह से वचन परमेश्वर था। प्रभु का धन्यवाद हो। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रभु का धन्यवाद। आदि में, शुरुआत में, प्रभु का धन्यवाद हो। शुरुआत में वचन था और वह वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रभु का धन्यवाद। वही वचन
यीशु मसीह का रूप धारण किया। प्रभु का धन्यवाद हो। उसी के ही हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 14 पद को हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु मसीह का निर्माण हुआ। हम आदम के जीवन में देखते हैं, मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन इस संसार पर जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था तो उस समय यीशु मसीह को वचन से उसको बनाया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर किसी स्त्री या किसी पुरुष के द्वारा नहीं, बल्कि वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का सृष्टि किया गया। प्रभु का धन्यवाद। यीशु मसीह का एक एक अंग वचन के द्वारा निर्माण किया गया। यीशु मसीह का हाथ, पैर और पूरा बॉडी और इस तरह से उनके जितने भी अंग हैं, सारे अंग को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा यीशु मसीह का निर्माण किया। प्रभु का धन्यवाद और सृष्टि किया, और इस तरह से इसीलिए उसमें कोई दाग, कोई उसमें कलंक नहीं था, बल्कि वह शुद्ध था, पवित्र था, और इस तरह से वह परमेश्वर के योग्य था। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब आदम को बनाया मिट्टी से, तो उसमें हम देखते हैं कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, और इस तरह बहुत सारे ऐसे चीज़ें पाई जाती है जो मिट्टी में मिला हुआ होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसी तरह से परमेश्वर ने उस मिट्टी से ही आदम को बनाया, लेकिन जब यीशु मसीह को बनाया तो यहाँ पर उसमें कोई मिलावट नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के वचन था, और वही वचन के अनुसार परमेश्वर ने यीशु मसीह को बनाया, और वह देह धारण हुआ। प्रभु का धन्यवाद। वचन ही देह धारण हुआ, जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह शुद्ध और पवित्र और अति पवित्र हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। और वर्तमान समय में हम देखते हैं हम कैसे बनाए गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस संसार पर जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उसके विषय पर हम लोग देखेंगे। याकूब की पत्री में से 1 अध्याय का 18 पद, उसमें लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तु में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उद्धार करता करके हम ग्रहण करते हैं, तो इस तरह से प्रभु हमको एक एक अंग परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा बनना शुरू हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हमारा हाथ, पैर, आँख, नाक, पूरे बॉडी, शरीर से पांव तक परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा बनना शुरू हो जाता है, और उसमें अशुद्धता नहीं पाई जाती है। और इस तरह से जो भी हम काम करेंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे, और इस तरह से प्रभु को काम मनुष्य के काम को ग्रहण करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा बनाया गया है, सृष्टि किया गया है, निर्माण किया गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आदम के जीवन में हम देखते हैं मिट्टी से परमेश्वर ने उनको बनाया और नथुनों में श्वास फूका। प्रभु का धन्यवाद हो। और यीशु मसीह जब इस संसार पर आ रहा था तो उस यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उनको बनाया, और परमेश्वर का वचन ही देह धारण किया और यीशु मसीह का रूप ले लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब हम इस संसार पर रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम उद्धार करके ग्रहण करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर को एक एक वचन के द्वारा निर्माण करता है, बनाता है। परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा हमको सृष्टि करता है, और इस तरह से संसार पर प्रभु के लिए एक गवाही का कारण बनता है। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से मनुष्यों की सृष्टि इस संसार पर परमेश्वर ने किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।